जय हिंद दोस्तों। आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों का मान क्या होगा। देखिए, जब 10 में मान होता है तो 1 हो जाता है, लेकिन जब कोट में मान लगातार रहेगा तो 0 हो जाता है। ठीक है। नंबर 2, दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये 5, 3, 8 हो जाएगा। ठीक है। तो 20 लीटर में दूध का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5 और बट्टा में हो जाएगा 8। ठीक है। तो इसको कटा देंगे तो 12.5 लीटर ये क्या हो गया, तो दूध हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 लीटर पानी में मिश्रण बनाना है। ठीक है। तो 4 और गुणे 5 और बटा में 8, तो इसको कटा देंगे 2 यानी 2.5 लीटर। ठीक है। यानी पानी का हो गया 2.5 और दूध हो गया 12.5। अब क्या करेंगे कि इसमें नए दूध का मिश्रण निकालेंगे तो 12.5 में से 2.5 को घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। और बोल रहा है कि 4 लीटर और दूध मिला देना है तो 14 लीटर हो गया। ठीक है। तो पहले आ गया 14 लीटर और पहले था 6 लीटर, तो कट के हो जाएगा 7:3 यानी 7:3। नंबर 2, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे आराम से काउंट कर सकते हैं। ठीक है। कितनी बार आएगा, तो 10 बार आएगा। आप काउंट कर सकते हैं लिख के। अब इसको क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसको आप हल करेंगे तो 119/20 आ जाएगा। ये आप 5-7 क्लास में पढ़े हैं। नंबर 5, यदि P की आई Q से 10-30% अधिक है तो Q की आई P से कितनी परसेंट कम है। तो 30 और बटा में हो जाएगा 30 और 130, यानी कहने का मतलब हुआ 130 और गुणे में कर देंगे कितना, तो 100। एगो से एगो कट गया, ये आपका हो गया 300 और बटा में हो गया 13। तो 13×3 = 39, 13×3 = 39 और 100, 13×2 = 26, 13×3 = 39, 1/3 यानी 23.1/3%। ठीक है। 23.1/3%। नंबर ए इज़ द राइट। नंबर 6, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो आयत का परिमाप दिया हुआ 28 और 2 × L + B, यही ना होता है। अब ये इधर से कटा देंगे तो हो जाएगा 14। पहलकी का नाम दिया हुआ है 4, तो दूसरका का निकाल देना है। तो 14 में से 4 को घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नंबर 10 इज़ द राइट आंसर। नंबर 7, एस एक कार को 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है। टी उसी कार को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उसी कार को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है। तो आप नॉर्मल तरीक़ा से इसको बना सकते हैं, आपका आंसर कोई दिक्कत नहीं होगा। 50% का मतलब हुआ 1/2 और 25% का मतलब हुआ 1/4। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3/4। अब 3/4 का यही कार निकालना है तो 4/3 हो जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 8, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्षों के लिए 4800 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला निकाल देंगे। इसमें P का मान दिया है 48, यानी 1/2 48,000। R का मान दिया है 20%, T का मान दिया है 2%। तो SI का मान निकाल के फॉर्मूला पर इसका मान निकाल देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज 21,120 आ जाएगा। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए दोस्तों, 2x² + 3x - 5 में क्या जोड़ा जाए कि इतना आ जाए। तो कहने का मतलब है इसमें से इसको घटा देंगे। कहने का मतलब बोल रहा है कि 3 में क्या जोड़ा जाए कि 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 कैसे आया, तो 3 में से 1 घटा दिए तो 2। उसी तरह इसको इसमें से घटा देंगे और घटाने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो -x² - 4x + 6 हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 10, एक वस्तु 35% की छूट पर 26,000 में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। आसान तरीक़ा से बना सकते हैं। 26,000 = x, बोल रहा है कि छूट कितना दिया जा रहा है, 35% दिया जा रहा है। तो 35% करने का मतलब हुआ 65, यही ना हुआ। तो इसको इसी तरह बना सकते हैं, 26,000 × 100 और बटा में हो जाएगा 65। ठीक है। अब इसी से इसको कटा देंगे तो 40,000 आ जाएगा, यानी x का मान आ गया 40,000। कहने का मतलब हुआ कि x हम लोग का क्या है दोस्तों, तो अंकित मूल्य है। ठीक है। अब इसी पर हम लोग विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो विक्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे, तो
40,000 आया और उसमें क्या हो रहा है, तो 15% की छूट दे रहा है, तो 85 और बट्टा में हो गया 100। 2 से 2 को कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 34,000। तो राइट आंसर हो जाएगा 34,000। नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 11, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है। तो कहने का मतलब है कि 50 से 45 से गुणा कर देंगे, 50 गुणे 45 तो हो जाएगा 2250। एक विद्यार्थी के कक्षा छोड़ जाने पर औसत भार 100 किलोग्राम कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थियों का भार कितना हुआ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 किलोग्राम कम हो जाता है, तो अब कितना हो जाएगा, तो पहले 50 विद्यार्थी था तो अब 49 हो जाएगा, और पहले जो औसत भार था वो 45 किलोग्राम था, तो अब 100 ग्राम कम हो गया तो 44.9 हो गया, तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 2210। अब 2200 क्या, जो आपका 2520 या आपका जो 2250 आया है उसमें से 2200.10 को घटा देंगे तो 49.9 आ जाएगा, यानी 49.9। नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब इसको हल कर देंगे तो हल करने के बाद आ जाएगा थेल्स प्रमेय से बना देंगे। देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। यहाँ पर x है, यहाँ पर x+3 है, यहाँ पर x-3 है और यहाँ पर x-2 है। तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, AD/BD और AE/EC, और इसी पर रख के x का मान निकाल देंगे तो 4.5 आ जाएगा। यह 10वां क्लास का क्वेश्चन है। एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, यदि अंश एवं हर दोनों में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न 0.5 हो जाती है। 0.5 का मतलब क्या हुआ, 1/2 हो जाती के बराबर हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो मान लिया कि अंश 1 से और हर क्या हो जाएगा, एक अधिक है तो 1। अब बोल रहा है कि दोनों में से एक एक घटा दिया जाए तो वो 0.5 माने 1/2 हो जाती है। अब इसी को क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2/3। नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 14, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 20, 32 और 44 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को क्या करेंगे, निकालेंगे, और निकाले के बाद भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको घटा देंगे, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मैं बना दिया हूँ, तो बार बार मैं नहीं बनाऊँगा। नंबर 1008 को किस अंक्या वाली संख्या से विभाजित किया जाता है कि भागफल एक पूर्ण बन जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। ठीक है, फैक्टर तोड़ेंगे और जो जिसका वर्गमूल नहीं मिलेगा उससे गुणा कर देंगे। तो 7 का वर्गमूल नहीं मिलेगा, 7 से गुणा कर देंगे। ये भी आप बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। नंबर 18, विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला होता तो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लगता है। विनय की गति कितनी है। क्वेश्चन ये भी सही पूछा है कि मान लीजिए कि जो विनय है चला, गति x मान लेते हैं, तो दूरी इतना हो गया, और फिर दूसरा कंडीशन में बोल रहा है कि 2 किलोमीटर तेज गति से चला होता है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंचा होता है। अब इसी समीकरण को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो हल कर देंगे तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको तो आराम से आप देख के बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोला कि परिवार यात्रा पर कितनी रकम खर्च होती है, तो परिवार यात्रा पर जितनी रकम खर्च होती है आराम से निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सामान्य विज्ञान पर, और सामान्य विज्ञान का देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो दोस्तों सबसे चमकदार तारा साइरस है। मेसोन के खोजकर्ता कौन थे दोस्तों, तो मेसोन के खोजकर्ता यूक्वा थे। नंबर 23, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जल एक अध्रुवीय अणु है। नंबर 24, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों, तो सोडियम है। नंबर 25, ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करता है। तो नंबर 25 का डी हो जाएगा कंपन। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, यानी इकाई है उसका किलोवाट घंटा। नंबर 27, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वे समान विभव पर हो। नंबर 28, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो नंबर बी ओम मीटर। नंबर 29, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2। नंबर 30, विद्युत प्रभार Q और समय T दिया गया है, तो विद्युत धारा I ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो Q/T। अब आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश पर, और इंग्लिश का हम लोग अच्छा तरीके से देख लेते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग इंग्लिश पर। नंबर 31 क्वेश्चन पूछा है, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसको भरना है। ए गुड जज नेवर ग्रोप्स
फॉर द कंक्लूजन, ठीक है, फॉर हो जाएगा नंबर ए। इसमें ईयर जो है उसको क्या करना है, तो सेपरेट करना है। ही इज़ वेरी ब्लाइंड, वेरी ब्लाइंड क्या होता है, ये ईयर है, ठीक है। नंबर 33, इनडायरेक्ट स्पीच से सॉरी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। यू विल प्राइज हर वेरी मच, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर बी, सी विल बी वेरी मच प्राइज्ड बाय यू। नंबर 34 में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, डोगेंस क्राइड ऑन अथेनियम, इसका हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, वन एथेनियन आस्क व्हाट डायग्नोस वाज लुकिंग फॉर। नंबर 35, आई ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, तो आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM यस्टरडे, ठीक है। करेक्ट पंचुएशन मार्क इसमें सेलेक्ट करना है, तो नंबर डी हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज, एक्सक्लामेटरी चिन्ह आएगा। नंबर 37, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रिशिएटिव फ्रेजर्स वर्ब। वी शुड डैश फॉर ए रेनी डे, नंबर ए हो जाएगा, पुट समथिंग। नंबर 38, चूज द मोस्ट सूटेबल एंटोनिम बताना है। पंसेटिलियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो केयरलेस। इसका सिनोनिम बताना है स्ट्राइल, स्ट्राइल का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा करना, तो बर्न, बर्न माने उबाल कर साफ करना। आइडम फ्रेजर बताना है, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, इसका आइडम फ्रेज हो जाएगा नंबर ए, टू डू द राइट थिंग। इसमें एग्जैक्टिव बताना है करेक्ट। द worst थिंग ऑफ ऑल was दैट his son was rude to him। नंबर 42, प्रीपोजिशन ऑफ अल्टरनेटिव, इसमें अल्टरनेटिव प्रीपोजिशन को क्या करना है बताना है। बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क ही अचीव द टारगेट, नंबर सी हो जाएगा। नंबर 43, वाई डू यू वांट ए न्यू जॉब विच हैव गॉट सच ए गॉड ऑन ऑलरेडी। नंबर 44, Psalms saw me coming to his table, he smiled and offered me a chair, नंबर डी हो जाएगा। नंबर 45, वन सब्स्टिट्यूट इसका बताना है, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, नंबर सी हो जाएगा, पॉलीगैम। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग रीजनिंग पर, और रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नारियल से तेल बनता है, तो फल, फल से क्या बनता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, जूस। अब 47 में बताना है कौन सा विकल्पों में से भिन्न है। देखिए 8 और 1 9, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 1 2 और 2 9, 9 + 9, यानी कहने का हमारा मतलब है ना, सब को जोड़ने पर 9 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 9 नहीं आएगा। नंबर 28, दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 40 46 47, यानी 2 को बढ़ाया, 2 को बढ़ाया, तो फिर 2 को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इधर से 5 को बढ़ाया, तो इधर से क्या करेगा, 5 को बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, तो नंबर बी 52 हो जाएगा। परीक्षक महोदय 8:35 परीक्षा कक्षा में पहुंचे, बीजे 45 मिनट देर से पहुंचा, और इस प्रकार परीक्षा के समय में 15 मिनट देर हो गया। बताइए कि परीक्षा महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे। देखिए कहने का मतलब है कि टोटल 8:35 था, जिसमें से 45 मिनट वो देर से पहुंचे थे, तो 45 मिनट इसमें ऐड कर देंगे,
तो 8:80 यानी 8:80 का मतलब क्या हुआ 9:20। अब देखिए 9:20 में बोल रहा है कि 15 मिनट वो देरी से गया, ठीक है। तो 9:05 ठीक है। अब टोटल टाइमिंग जो हुआ था 9:05 और उसमें से आदमी गया था शिक्षक महोदय 8:35 तो 03 या 3 मिनट यानी 30 मिनट पहले पहुंचे थे। पी टी का पिता है, टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, पी का क्यू के साथ क्या संबंध होगा? तो उसका दामाद होगा। अब इसको देखना है, ठीक है। कॉलेज के निम्नलिखित सारणियों में से बताएं। एक कॉलेज के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि होती है, तदनुसार निम्नलिखित वितरण के आधार पर वर्ष 2002 की संख्या बताएं, 2010 की संख्या बताएं। देखिए 3 गो बड़ा है, 3 गो के बाद को बढ़ाया है, 6 गो बढ़ाया है, 6 गो के बाद 9 गो बढ़ाया है, फिर 9 गो के बाद 12 गो बढ़ाएगा, तो 12 गो के बाद 15 गो बढ़ा देगा, तो 65 हो जाएगा। नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सिनोजियम आप बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पासा वाला भी आपको खुद से देखना पड़ेगा। अब हम लोग आ जाते हैं 54 में। बोल रहा है कि इसका आकृति ऐसा है तो इसका आकृति का वैल्यू क्या होगा? तो नंबर बी हो जाएगा। दर्पण में देखने पर यह कैसा दिखाई देगा? तो ऐसा दिखाई देगा। सामान्य ज्ञान पर आ जाते हैं दोस्तों। रोहंस बोपन किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये किस खेल से संबंध रखते हैं दोस्तों? तो नंबर ए टेनिस से। नरमपंथी और चरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकत्रित हुए थे? तो लखनऊ में। नंबर 58 जिंद अवस्था किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? तो ये पारसी का है। नंबर 59 भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो कौटिल्य ने लिखी थी। दोस्तों मैंने आपको ये चैप्टर करवा दिया। अगर इसमें से मेरे से कहीं मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारने की कोशिश करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।